हाय ऑल। आज समझते हैं कि वाई रियल एस्टेट इज़ इम्पोर्टेंट। क्यों हमें घर खरीदना चाहिए, क्यों ये ज़रूरी है ना। तो बेसिकली बाइंग रियल एस्टेट, बाइंग योर ओन हाउस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इट्स नॉट जस्ट अ सिंपल किराना का सामान कि भैया आलू प्याज सब्जी ले लिया, वैसा नहीं होता है। बाइंग अ होम इज़ इट्सेल्फ अ वेरी इमोशनल डिसीजन एंड इसमें इमोशंस बहुत हैं। खुद का घर होना, और उसके पहले लेट मी हाईलाइट दिस बेसिक सेइंग इन द इंडियन कंटेक्स्ट। रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान और छोकरी, ऐसा हमने सुना है। तो प्लीज़ जो लोग ऑफेंड वाले ऑफेंड हो जाते हैं, प्लीज़ यार ऑफेंड मत होना, लेकिन ये सच्चाई है। दिस अप्लाइज फॉर मेन, फॉर वुमेन दिस छोकरी इज़ रिप्लेस्ड बाई छोकरा। सो रोटी कपड़ा मकान छोकरा, ठीक है। तो रोटी कपड़ा मकान, मकान जो तीसरा चीज़ है, तीसरी चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। रोटी आपको खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए पहनने के लिए, और मकान चाहिए यानी कि सिर के ऊपर छत चाहिए, ताकि आप जहाँ पर आराम से रह सकें। रात पे आप आराम से वहाँ पर रेस्ट कर सकें। सब दिन भर आप थक के आएंगे तो वहाँ रेस्ट करेंगे, ठीक है। और मकान यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर आप रह सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं सुकून से, और आपको कोई तंग ना करे। आप अपने कंफर्ट जोन में रहें। आप चाहे कुछ भी कपड़े पहने, कुछ भी कैसे भी करें, क्या करें, आपको कोई वहाँ पर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, करेक्ट। तो पहली चीज़ तो यही हो गई, बिकॉज रोटी कपड़ा के बाद मकान बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स अ वन रीज़न विच जिसके पीछे आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको रियल एस्टेट खरीदनी चाहिए। दूसरा, रियल एस्टेट अगर आपका खुद का घर होगा, तो उससे क्या होगा कि आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपने आप वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। खुद का घर होने से जनरली क्या होता है, द मोमेंट यू गेट मैरिड, और इवन इफ यू डोंट गेट मैरिड, बट आप लिव इन में रह रहे हैं या अपने पार्टनर के साथ रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको एक प्राइवेसी चाहिए होगी, करेक्ट। अनलाइक द सिनेरियो जहाँ पहले आप अपने रूममेट्स के साथ रह रहे थे, या अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर आप मुझे, लेट्स सी अज्यूम कि आप लड़के हैं, मुझे जो जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो पहले आप पीजी में रह रहे थे, ठीक है, 3 शेयरिंग 2 शेयरिंग, तो आपके रूममेट एक और लड़का होगा, ठीक है। लेकिन जैसे आपकी पार्टनर आएगी, फीमेल पार्टनर आएगी, ठीक है, या हो सकता है मेल पार्टनर भी हो, आजकल ये भी पॉसिबल है। तो एनीवेज जो भी है, आई शुड से पार्टनर, जब भी कोई पार्टनर आएगा या आएगी, ठीक है, तो आपको ऑब्वियसली एक प्राइवेट स्पेस चाहिए होगा, जो ऑब्वियसली अलग होना चाहिए, है ना। दैट इज़ वाई यहाँ पर आपको फिर से अपने खुद का रियल एस्टेट की नीड होगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार रेंट पे ले लेंगे। रेंट पे रेंट का जो कंसेप्ट है, रेंट पे रेंटेड अकोमोडेशन, खुद का अकोमोडेशन है, ये मैं चीज़ थोड़ा सा अपने आप में एक अलग टॉपिक है वीडियो का, वो बाद में डिस्कस करूँगा। दिस इज़ द सेकेंड रीज़न, ठीक है। थर्ड रीज़न, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट पे भी देखें तो अगर आप रेंट पे भी रह रहे हैं, लेकिन या लेट से आप अपने मम्मी पापा के साथ रह रहे हैं, ठीक है, यू आर स्टेइंग विद द पेरेंट्स, राइट, बट still you should buy real estate. The third reason and final reason before I end this video, why you should buy real estate instead of staying with your parents, is that obviously you will be investing, right? You will be investing in what? Equity, stock market, shares, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी SIP होती है, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो भी होता है, और जो भी आप जो फीस देते हैं, आप अपने जो फंड मैनेजर होता है हर एक म्यूचुअल फंड का, वो एक फ़ीस लेता है ना। वो चाहे आपका म्यूचुअल फंड में जो है, आपका म्यूचुअल फंड ग्रो करे या ना करे, वो फ़ीस वो लेगा ही लेगा 1 साल की, है ना। मान लो आपका पैसा डूब भी गया, तब भी वो फीस लेगा। आपका पैसा ग्रो भी कर गया, जो कि जनरली ग्रो कर जाता है, ऐसी बात नहीं है, इतना बुरा नहीं है म्यूचुअल फंड, तो तब भी वो पैसे लेगा, ठीक है, करेक्ट। और इसमें क्या होता है कि ऑब्वियसली आपको कैपिटल अप्रिसिएशन जो है आपको मिल रहा है, ठीक है, फाइन।
इफ़ यू टॉक अबाउट रियल एस्टेट में क्या होता है कि ऑब्वियसली आपको कैपिटल अप्रिसिएशन मिल रहा है, ठीक है। आपने अगर एक फ्लैट लिया है या एक ज़मीन ली है, जो भी फ्लैट ज़मीन की मैं रेस्ट्रिक्ट करूँगा अपने आप को, बहुत चीज़ें होती हैं इसमें, लेकिन सिंपल टर्म्स में, सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो फ्लैट या ज़मीन लिया आपने, लेट्स से 40 लाख या 80 लाख की ज़मीन ली है, ठीक है। तो हर एक साल उसकी वैल्यू जो है बढ़ेगी, है ना। तो उससे क्या, उसका इसको बोलते हैं हम कैपिटल अप्रिसिएशन। तो कैपिटल अप्रिसिएशन हो रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फ्लैट या ज़मीन के केस में, अगर आपको आप किसी अपनी ज़मीन है या उसको दे रखा है पार्किंग लॉट बनाने के लिए या मैरिज हॉल बनाने के लिए या हॉल या क्रिकेट ग्राउंड उस पर बना हुआ है ना, तो आपको उस पर रेंट मिलता है, ठीक है। और फ्लैट में क्या मिलता है, आपको रेंट मिलता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, फ्लैट की रियल एस्टेट में क्या होता है, कैपिटल अप्रिसिएशन तो होता ही होता है, साथ में रेंटल इन मिलती है, आपको रेंट मिलता है, एंड दैट इज़ द गेम चेंजर। So these were the three reasons that were I would say three reasons which compel you to buy real estate over equity and other investment options. So that's why real estate is important. Keep subscribe. I mean, not subscribe, but since this is Instagram, for YouTubers, please subscribe, and for Instagram audience, please follow the channel, like the video, and share this with your family and friends. Thank you.